करीब 32 साल का लड़का मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। उसके ठीक लगे सटे एक आदमी भी नमाज पढ़ रहा था। उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि जिस तरह 32 साल का लड़का जो था, जिस तरह उठता था, बैठता था और नमाज पढ़ रहा था, उससे अजीब लगने लगा कि आखिर ये उठ किस तरह रहा है, बैठ किस तरह रहा है और नमाज किस तरह पढ़ रहा है। अगले दिन भी ठीक वैसे ही देख रहा है कि आखिर ये लड़का क्या कर रहा है। ये बात देखते देखते थक गया होता है। उसके बाद से वो मौलाना के पास जाता है और मौलाना जी से कहता है, मौलाना जी जरा देखिए ना, अपने मस्जिद में एक लड़का आता है और नमाज जो पढ़ने की रीत है उससे ठीक विपरीत दशा में वो नमाज पढ़ता है। जब हम लोग उठते हैं तो वो बैठता है, जब हम लोग बैठते हैं तो उठता है, कभी इधर तो कभी उधर करता है। तो मौलाना सुनकर जब मस्जिद में जाते हैं और जाकर पूछते हैं, बेटा आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तो 32 साल का जो लड़का होता है वो अपना नाम यूसुफ बताता है। दरअसल ये उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है हमीरपुर, और हमीरपुर का एक तहसील लगता है मौदहा। मौदहा तहसील में वो नायब तहसीलदार के पोस्ट पर तहसीलदार होता है। और जब तहसीलदार के पास एक लड़की बेहद खूबसूरत अपने अब्बा के पास साथ में लेकर जब नायब तहसीलदार के पास जाती है फरियाद देने के लिए, तो नायब तहसीलदार जो होता है यूसुफ उस लड़की को देखते रह जाता है और देखते देखते उस पे दिल आ जाता है और उसके बाद से उसके अब्बा से कहने लगता है कि मैं आपके बेटी से शादी करना यानी निकाह करना चाहता हूं। उसका अब्बा परेशान हो जाते हैं, कुछ शर्तें रखते हैं और शर्तें वो मान भी जाता है और अपने मुस्लिम रीतो रिवाज के अनुसार उस तहसीलदार को अपने बेटी के साथ निकाह करा देते हैं। निकाह कराने के बाद उस लड़की का उम्र 25 साल होता है और उसका नाम होता है रुखसार। और जब निकाह होता है तो निकाह की हालत में कोई उसको जानने वाला उसकी वीडियो और फोटो खींचता है, सर पे टोपी मुस्लिम का, और वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। और पोस्ट करते ही सोशल मीडिया की जहां तक पहुंच होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर सारी तरफ चलने लगता है और वो फोटो पहुंच जाता है उसके ठिकाने पर। यानी कौन से ठिकाने पर? कानपुर। दरअसल उस लड़के का नाम रहता है आशीष गुप्ता, जो नायब तहसीलदार होते हैं। नाम बदलकर यूसुफ रख लेते हैं और निकाह कर लेते हैं। और जब वो कानपुर इलाके में पहुंचता है तो हड़कंप मच जाती है और इधर उधर की बातें चर्चाएं होने लगती है। और कानपुर का एक इलाका लगता है हनुमंत विहार। पिता का नाम राजा बेटा गुप्ता होता है। हनुमानगढ़ी मंदिर के पास वो ठेला लगाकर मिठाई बेचते हैं और बसर गुसर करते हैं। बेहद गरीब परिवार से होते हैं। उनकी पत्नी का नाम होता है उमा देवी। दूसरा बेटा होता है अंसंजस उर्फ प्रिंस। ये जो आशीष गुप्ता होता है वो बेहद पढ़ने में होशियार होता है। पहले पढ़ने के इस हौद पे उसने कानपुर में एक फैक्ट्री में नौकरी कर लेता है ऑडियंस में। ऑडियंस में काम करते करते काफी मेहनत मुशक्कत और पढ़ाई करता है
तो उसकी पहली पोस्ट होती है लेखपाल। लेखपाल बन जाता है। लेखपाल बनने के बाद उसी इलाके में यानी कानपुर का इलाका में उसका पहला पोस्ट होता है पोखराया में। पोखराया में पोस्ट होने के बाद वो उसकी पढ़ाई के ऊपर, ग्रेजुएशन के ऊपर जैसे जैसे टैलेंट उसकी बढ़ती जाती है उसी हिसाब से उसकी पोस्ट भी बढ़ती जाती है और फिर जाके बन जाता है कानगोई। कानगोई बनते बनते जब होता है तो अपने एक बहन यानी रिश्ते में उसको कहा जाता है बहन का, सोशल मीडिया के और काफी जानकारों से पता चलता है कि किसी रिश्ते में लगने वाली उसकी बहन होती है और उसकी बहन से उसकी शादी हो जाती है। उस लड़की का नाम होता है आरती गुप्ता। आरती गुप्ता जहां भी इनका पोस्टिंग होता है आरती गुप्ता साथ साथ में रहती हैं, साथ साथ में जाती हैं। कुछ दिन बीतते बीतते काफी मुशक्कत के बाद, काफी पढ़ाई के बाद और काफी मेहनत करने के बाद वो उनका पोस्टिंग हो जाता है और पहुंच जाते हैं कहां? हमीरपुर। जो हमीरपुर का तहसील लगता है मोदा। और मोदा में पहुंचने के बाद जब वो नायब तहसीलदार के पोस्ट पर होते हैं, लड़की जो 25 वर्ष की उम्र होती है उसका नाम रुखसार होता है। जब अब अपने अब्बा के साथ जब वो जाती है किसी फरियाद को लेकर तो प्यार का इजहार कर बैठते हैं और इजहार करते करते उनसे अब्बा से बातचीत हुई और शादी, जो प्रेम था वो शादी में बदल जाता है यानी निकाह हो जाती है। निकाह होने के बाद जब पता चलता है आरती गुप्ता को तो आरती गुप्ता अब ब्लेम लगाना चालू कर देती हैं और कहना चालू कर देती हैं यानी हमारे पति को बहला फुसला कर किसी तरह निकाह कराया गया है। और जाती है वो थाने में, हमीरपुर का जो नजदीकी इलाका थाना लगता है वहां पे जाती हैं और मुकदमा दर्ज कराती हैं और कहती हैं कि मेरे पति के साथ धर्म परिवर्तन कराया गया है, बहला फुसला कर कराया गया है। दरअसल लड़का बेहद गरीब परिवार से होता है और जब इस बात को पता चलता है कि आखिर मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, आरती गुप्ता के चीख पुकार पर पुलिस मुकदमा लिखती है। मुकदमा अपराध संख्या 395 भारतीय दंड संहिता के द्वारा 494 के तहत दर्ज होता है। यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन सेध अधिनियम 2021 धारा 3 धारा 5A के तहत मुकदमा दर्ज हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है जब अपने प्रदेश में किसी धर्म परिवर्तन को लेकर जब बात की जाती है उस पर योगी सरकार काफी सचेत और काफी सचेतना के तरह तमगर्द दिखाती है। ये तो आपने देखा ही होगा। उसमें उल्लंघन में आता है A29 जो आचरण के तहत आता है, 3 और होता है। और उसमें जब ये बात अपने SDM यानी राहुल पांडे के पास पहुंचता है तो राहुल पांडे ने राजेश मिश्रा को आदेश देते हैं कि इसकी जांच करो। और जांच में ये पता चलता है कि ये लड़का बेहद गरीब परिवार से था और अपने आप को, अपने प्रॉपर्टी लगभग 600 करोड़ की बनानी होती है इतने ही दिन में। अगर ऐसा नहीं करता तो ऐसा दिन देखने को नहीं आता, जेल भी जाना पड़ेगा, इसके लिए कोई दो राय नहीं है। अगर शादी ही करना था आशीष गुप्ता को तो पहले तलाक देते, तलाक देने के बाद से दूसरी शादी करते। दोस्तों, आप सबको एक कहानी सुनाकर आगाह करना नहीं है, आपको सचेत करना है, आपको सही रास्ते पे लाना है। और हमको दे इजाजत। नमस्कार, मैं विजय कुमार सफर।